हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल by moving a coil with uniform speed inside the magnetic field, moving a coil with non-uniform speed inside the uniform magnetic field, rotating the coil in the uniform magnetic field, changing the area of the coil inside the uniform magnetic field. हमें choose the correct answer from the options given below. So अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के मुतालिक बात करनी है। तो आइए देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की ओर। की कॉन्सेप्ट में हमें पता हो क्या है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज जो है उसी चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर फ्लक्स की बात की जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए, फ्लक्स किसके बराबर होता है? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे ये निकलता है बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बराबर। तो अब हम समझेंगे एक चीज़ की, अगर हमारा फ्लक्स चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज करने से हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इन द एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, वो एंगल चेंज करने से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय चेंजिंग, क्या क्या चेंज करने से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे। तीसरा पॉइंट, बाय चेंजिंग एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। तो इनके बीच जो एंगल होगा अगर हम उसको भी चेंज करेंगे, इन तीन सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। देयरफॉर यहाँ पे देयर इज नो रिलेशन ऑफ स्पीड, there is no relation of speed here, there is no relation of speed with flux here, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ यहाँ स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा इन तीन कंडीशंस के थ्रू, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पे। मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पे। रोटेटिंग द कॉइल, इट मीन्स रोटेट करने का मतलब यही है कि बाय चेंजिंग द एंगल, इसका मतलब ये ऑप्शन फिलहाल सही है। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, अगर एरिया में भी मैं चेंज करूं कॉइल का तो एरिया की चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि इन दो सूरतों में, चाहे आप कॉइल को रोटेट करो चाहे आप एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करो, तो दोनों सूरत में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम द फोर ऑप्शंस गिवन बिलो, आई थिंक द ऑप्शन C and D is the correct option of this question. Hope you got the answer of this question. Thank you.